तुमने भी कभी ना कभी ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो किसी भी सिचुएशन में पहले ही बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है, किसी का अगला मूव क्या होगा, कौन झूठ बोल रहा है, किसका कॉन्फिडेंस असली है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। और हैरानी की बात यह है कि ये लोग ज्यादातर टाइम सही निकलते हैं और यही है ऑब्जर्वेशन की असली पावर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे तुम अपनी ऑब्जर्वेशन को इतना शार्प बना सकते हो कि लोग सोचने लगे कि तुम्हें पहले से ही कैसे पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। सबसे बड़ी गलती, हमें बचपन से ये चीज सिखाया गया है कि जब हम हारते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कहाँ मैं गलत था, जो कि बहुत गलत चीज हमारे दिमाग में भरी गई है। इसका उल्टा हमें ये सोचना चाहिए कि वो सही क्या कर रहा था। हमने अपनी गलती तो देखी पर उसकी स्ट्रेटजी नहीं देखी, हमने अपनी कमजोरी एनालाइज करी पर उसके पैटर्न्स नहीं पकड़े। और यही एवरेज और डेंजरस इंसान में फर्क करता है। अगर तुम ये चीज सीख गए कि किस पॉइंट पर कौन ट्रिगर होता है, किस प्रेशर में कौन पैनिक करता है, तो मेरे भाई तुम्हारे सामने कोई दुश्मन नहीं टिक सकता, क्योंकि तुम लड़ाई नहीं लड़ रहे, तुम दिमाग से खेल रहे। अब सवाल ये है कि ये सब सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, पर इस डार्क पावर को अपने अंदर कैसे लाओगे? देखो, सिर्फ 3 टेक्निक्स हैं। अगर ये तुमने जेन्युइनली प्रैक्टिस कर ली तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली लोगों को पढ़ना शुरू कर देगा। पहली टेक्निक है 70/30 रूल। 70% टाइम ऑब्जर्व करो, 30% टाइम बोलो। सामने वाले को बोलने दो, तुम उसका डाटा कलेक्ट करो। सिर्फ उनके वर्ड्स मत सुनो, उनकी ब्रीदिंग नोटिस करो, उनकी आंखें कहाँ जा रही हैं, उनकी बॉडी मूवमेंट ऑब्जर्व करो। क्या किसी टॉपिक पर आते ही उनकी स्पीड बढ़ जाती है? धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि ये इंसान किस पॉइंट पर इमोशनल होता है, किस बात पर इनसिक्योर हो जाता है और किस चीज पर जेन्युइनली खुश होता है। तुम जानते हो कौन सा छोटा सा एक्शन उसका मूड बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये स्किल अननेसेसरीली किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, ये स्किल कंट्रोल करने के लिए है। अब दूसरी टेक्निक है पैटर्न नोटिस करना। हर एक दिन एक इंसान चुनो, बस मेंटली नोट करो वो कब खुश होता है, कब वो इरिटेट होता है। 3-4 दिन में तुम्हें एक चीज दिखेगी कि लोग रैंडम नहीं होते, लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं। कोई इंसान रिस्पेक्ट को लेकर सेंसिटिव होगा, कोई अटेंशन को लेकर। हर एक इंसान का एक इमोशनल ट्रिगर होता है और जब तुम ये ट्रिगर पहचान लेते हो तो तुम उसका इमोशनल मैप बना लेते हो। अब समझो इमोशनल मैप क्या है। इमोशनल मैप का मतलब किस टॉपिक पर वो खुलता है, किस बात पर वो डिफेंसिव हो जाता है, किस सिचुएशन में वो ईगो एक्टिवेट करता है। जिस दिन तुम ये समझ गए, तुम उसके मूव्स प्रेडिक्ट कर सकते हो। तीसरी चीज है प्रेडिक्शन ड्रिल। ऑब्जर्वेशन का असली लेवल तब आता है जब तुम नोटिस नहीं करते, तुम प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हो। अब ये करना कैसे है? देखो, जब भी कोई इंसान तुमसे बात कर रहा हो, अपने दिमाग में ये सवाल चलाओ कि ये अगली लाइन क्या बोलने वाला है। अब ये क्या करेगा? अब ये रिएक्ट करेगा या चुप रहेगा? पहले 10 में से 2 बार सही होगा, फिर 5 बार, फिर 8 बार। जिस दिन तुमने 80% मूव प्रेडिक्ट कर ली, उस दिन गेम बदल जाएगी। लोग समझते हैं असली ताकत बॉडी मसल्स, पर असली ताकत है किसी का नेक्स्ट मूव पहले से ही जान लेना। अगर आज से तुम इस पावर को अपनी लाइफ में उतारने वाले हो और तुम बोलना कम ऑब्जर्व करना ज्यादा शुरू करने वाले हो, तो कमेंट में लिखो फ्यूचर। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ी सी भी क्लैरिटी दी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यहाँ कंफर्ट नहीं बांटता, मैं यहाँ क्लैरिटी बांटता हूँ। मैं यहाँ लाइफ कंट्रोल करनी सिखाता हूँ।